कि आज का हमारा टॉपिक है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में अगर आपने देखा होगा कि जब हमारे दो कोहेरेंट सोर्सेज बने थे, बाय डिवीजन ऑफ वेवफ्रंट हमने क्रिएट किए थे, और वो इस तरह से क्रिएट किए थे कि एक सिंगल सोर्स को हमने दो स्लिट के थ्रू उसके वेवफ्रंट को पास करवाया था और दो कोहेरेंट सोर्सेज बनाए। ठीक है, अनदर एक्सपेरिमेंट जो इंटरफेरेंस को शो कर रहा है जो वो है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म। फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म जो क्या होता है कि इसमें दो प्रिज्म आपके पास बेस पे जॉइन है। ठीक है, तो एक प्रिज्म आपका अगर इस डायग्राम में देखो तो एक प्रिज्म आपका A1, B एंड C, A1, B एंड C एक प्रिज्म ये है, और दूसरा प्रिज्म आपका BCA2। ठीक है, तो ये दो प्रिज्म आपने ज्वाइन कर रखे हैं बेस पे, और बेस पे जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो आपके पास जो दिखाई देगा वो इस तरह से आपको दिखाई देगा। ठीक है, बेस से आप एक रेक्टेंगल देख सकते हो, लेकिन इसके ऊपर अगर आप प्रिज्म देखो तो प्रिज्म के नेचुरली आपके पास एक ऊपर ट्रायंगुलर इसके दो बेस जो ज्वाइन होंगे, तो दो बेस ज्वाइन होने के कारण आपके पास जो दिखाई दे रहा है वो आप ठीक। तो इसी अगर प्रिज्म को आप देखो तो ये A1, A2 ये आपके पास बेस है, जो रेक्टेंगुलर बेस हमने देखा था वो वाला। ठीक है, और इसके ऊपर आपने जो प्रिज्म रखा हुआ है, एक प्रिज्म रखा हुआ है A1, B, C, और दूसरा प्रिज्म आपका CBA2। तो A2 और A1 ये क्या है, प्रिज्म के एंगल है। ठीक है, और A1 to B एंड B to A2 ये जो दो एजेस हैं ये रिफ्रैक्टिंग एज है। ओके, लाइट यहाँ से रिफ्रैक्ट होके रिफ्रैक्शन के बाद आपके पास दो वर्चुअल सोर्स बनाएगी, और वो दो वर्चुअल सोर्स एक्ट करेंगे एज कोहेरेंट सोर्सेस। ठीक है, तो फर्स्ट हमने इनिशियली सोर्स यूज़ किया था मोनोक्रोमेटिक लाइट का, यहाँ पर S। ठीक है, S एक सोर्स है, सोर्स से लाइट गई यहाँ से। अब क्योंकि ये आपने जो प्रिज्म यूज़ किया है इसका A1 और A2 एंगल अराउंड 0.5 डिग्री होता है। ठीक है, मतलब बहुत छोटा एंगल होता है, और जो आपका B पर एंगल बनेगा टोटल दैट इज़ अराउंड 179 डिग्री। इसीलिए मैं ये बना नहीं सकती थी, आपको जो दिखा वो ऑलमोस्ट एक स्लैब की तरह ये दिखेगा प्रिज्म, लेकिन ध्यान से देखने में आप देखोगे कि एक तरफ से वो बीच में से थोड़ा उठा होता है, वहाँ पे जो एंगल बन रहा होता है वो 179 डिग्री का बनेगा, और बाकी जो दो एंगल हैं A1 और A2 प्रिज्म के वो आपके अराउंड आधे आधे डिग्री के, 0.5 डिग्री के। ठीक है, अब सोर्स S से लाइट आई, फर्स्ट ऊपर अपर हाफ प्रिज्म पे गई, अपर वाले प्रिज्म पे गई, और ये यहाँ पर टकरा के रिफ्रैक्ट होके इस पाथ पे गई, तो ये अपीयर होगी कि जैसे कि ये सोर्स S1 से आ रही है। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिंग जो लाइट है वो यहाँ पे स्क्रीन पे आके G पर जो है यहाँ फोकस होगी, यहाँ पर आकर फॉल करती। ठीक है, इसी तरह से जो लोअर आपका है प्रिज्म वहाँ पे लाइट यहाँ फॉल करेगी। ठीक है, और यहाँ फॉल होके रिफ्रैक्ट होके इस पाथ को फॉलो कर रही है बाहर वाले एरिया, तो ये अपीयर होगी जैसे कि सोर्स S2 से आपके पास ये लाइट आ रही है। ठीक है, तो ये दो S1 और S2 सोर्स जो रिफ्रैक्शन के कारण बने हैं ये एक्ट करेंगे एज कोहेरेंट सोर्सेस। दूसरी रे आप एज्यूम कर सकते हो, दूसरी रे जो आपके पास आ रही है लाइट की वो यहाँ से आ रही है, जो आपका B पॉइंट है इसके थ्रू पास की। मैक्सिमम प्रिज्म जो एरिया कवर कर सकता है अपर पार्ट से लेके लोअर पार्ट एक प्रिज्म। ठीक है, तो प्रिज्म का A1 से B ये पूरा रिफ्रैक्टिंग एज है, तो नेक्स्ट B से जो आएगी वो अप टू इस पॉइंट पर आएगी जो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो अपर हाफ से जो लाइट आ रही है वो आप कह सकते हो G से लेके ऑलमोस्ट इस पॉइंट तक आ रही है, G से लेके आपके इस पॉइंट तक आ रही है, इसको सपोज मैं E डैश कह दूँ। ठीक है, और इसी तरह से यहाँ पर आपके पास लाइट जो है लोअर पार्ट से इस पार्ट से अगर लाइट अपीयर होगी तो ऑलमोस्ट आपके पास यहाँ पर G प्राइम तक आ रही है। ठीक है, अब इंटरफेरेंस कहाँ हो रहा है, इंटरफेरेंस आपके इस रीजन में हो रहा है, उस रीजन में होगा जहाँ दोनों सोर्सेज से लाइट आएगी। ठीक है, दोनों सोर्सेज से लाइट कहाँ आ रही है, इस सोर्स से आपके पास लाइट आ रही है ये वाला रीजन। ठीक है, और दूसरे सोर्स से लाइट आ रही है, आप ये कह सकते हो कि ये वाला जो रीजन बना ये वाला, ये दूसरे सोर्स से। ठीक है,
तो ये जो आपके पास रीजन बना, ये यहाँ पर इंटरफेरेंस बन रहा है इस वाले रीजन में से, दोनों सोर्सेज से लाइट आ रही है, ठीक है। तो ये रीजन आपका इंटरफेरेंस रीजन है, जो आपके पास दोनों सोर्सेज की वजह से लाइट आने की वजह से इंटरफेरेंस इस वाले रीजन में हुआ है। ठीक है, तो इंटरफेरेंस पैटर्न आपको कहाँ दिखाई देगा, जी से लेकर ई तक। तो ये है फ्रेस्नेल बाइप्रिज्म, दो एंगल इसके ऑलमोस्ट 0.5 डिग्री 0.5 डिग्री के दो प्रिज्म आपने ज्वाइन कर रखे हैं एट बेस। बेसिकली एक ही प्रिज्म कंस्ट्रक्ट किया जाता है ये, तो इसको इस तरह से बनाया जा रहा है। और जो इसका ये एंगल है A1 या A2 पे जो एंगल है उसको हम जनरली अल्फा से लिखते हैं, ठीक है। ये एंगल रिफ्रैक्टिंग एंगल जो है दैट इज अल्फा, या एंगल ऑफ प्रिज्म जो आप बोलते हो दैट इज अल्फा, ठीक है। एंगल ऑफ प्रिज्म आपके पास हो गया अल्फा। तो ये आपके पास किस तरह से काम कर रहा है वो। अब इसमें फ्रिंज विड्थ कैसे निकालेंगे, जस्ट लाइक डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये भी दो आपके पास कोहेरेंट सोर्सेज बना रहा है। जो फॉर्मूले आपके डबल स्लिट में वैलिड थे वही फॉर्मूला यहाँ पे वैलिड रहेगा। तो फ्रिंज विड्थ जिस फॉर्मूले से आपने डबल स्लिट में निकाली थी बिल्कुल वही फॉर्मूला आपके पास यहाँ पर रहेगा, बीटा इक्वल्स टू कैपिटल D मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d, ठीक है। अब ये कैपिटल D और स्मॉल d है क्या, इस डायग्राम में देखें तो कैपिटल D आपके पास सोर्स से लेके स्क्रीन तक का डिस्टेंस है, दिस इज कैपिटल D, ठीक है। और स्मॉल d आपके पास क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज के बीच में क्या डिस्टेंस है, ये वाला दैट इज स्मॉल d, ठीक है। ये वाला स्मॉल d है, यहाँ पे ये कैपिटल D है, लैम्डा जो है मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स की वेवलेंथ है, ठीक है। तो फ्रिंज विड्थ आपके पास क्या बनेगी, बीटा इक्वल टू कैपिटल D टाइम्स लैम्डा डिवाइड बाय स्मॉल d, जो आपने पहले फॉर्मूला बन ही जाता है। अब कई बार क्या होता है कि इस एक्सपेरिमेंट को हम यूज़ कर लेते हैं निकालने के लिए वेवलेंथ ऑफ लाइट, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो अलग अलग फॉर्मूले, अगर हम प्रिज्म का फॉर्मूला इसमें यूज़ करें तो अपर प्रिज्म के लिए मैं ये देखूं, लाइट यहाँ से आई, रिफ्रैक्ट होकर इस एंगल पे गई, इनिशियली जो इंसिडेंस लाइट थी और रिफ्रैक्टिव एंगल है जो आपके पास रिफ्रैक्ट हुई उनके बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। अब इतना स्मॉल एंगल ऑफ प्रिज्म है 0.5 डिग्री के अराउंड कि ऑलमोस्ट आप इसको यहाँ पर ये फोकस हो गया, ठीक है। तो जितना एंगल आपके पास ये, इतना ही एंगल आपके पास ये बनेगा कि आपने इस लाइन को यहाँ एक्सटेंड कर दिया और इस लाइन को आगे एक्सटेंड कर रखा है, तो पीछे वाला एंगल भी सेम बनेगा, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखो S1 से लेके S तक ये डिस्टेंस आपका D/2, इस वाले ट्रायंगल में आप अगर आप देखो तो ये आपके पास एंगल डेल्टा, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस पोज मैं इसको कह लूँ जो आपका सोर्स S1 से लेके प्रिज्म के कोने तक है दैट इज A, और आगे जो है A से लेके G तक दैट इज B। तो D जो हो जाएगा दैट इज D आपके पास हो जाएगा A प्लस B, ठीक है, ओके। अब आपको ये भी पता है कि अगर आप स्मॉल एंगल पे डेविएशन हो रही है प्रिज्म में, तो जो डेविएशन है दैट इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1 टाइम्स ए एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, डेल्टा डेविएशन है, डेविएशन का एंगल कितना है, तो ये फॉर्मूला यूज़ करके मैं एंगल ऑफ डेविएशन भी निकाल सकती हूँ। अब इस वाले ट्राइंगल में देखो आपके पास एंगल ऑफ डेविएशन मुझे निकालना है इस ट्राइंगल से। अब क्योंकि डेविएशन बहुत स्मॉल है, ठीक है, तो स्मॉल डेविएशन के लिए मैं लिख सकती हूँ कि डेल्टा जो है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ डेल्टा या साइन ऑफ डेल्टा, डिपेंडिंग अपॉन मुझे क्या कौन सा फॉर्मूला यूज़ करना है, तो मैं ये यूज़ करूँगी। डेल्टा इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू टेंजेंट ऑफ डेल्टा, और टेंजेंट ऑफ डेल्टा मैं ऊपर वाले जो ट्राइंगल था इससे निकाल सकती हूँ, जो आपका S1 S और A, ठीक है। तो यहाँ से tan थीटा आपके पास बनेगा, आपके पास S1 डिवाइड बाय S1A, ओके। तो यहाँ से मैं निकाल सकती हूँ कि आपके पास टेंजेंट ऑफ डेल्टा दैट इज इक्वल्स टू D/2 डिवाइड बाय A, और D की वैल्यू मेरे पास इन टर्म्स ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन आ जाएगी,
ठीक है। और एंगल ऑफ डाइवर्शन इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ प्रिज्म में लिख सकती हूँ। तो यहाँ से फ्रिंज विड्थ में मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ। कैपिटल डी इज ए प्लस बी, ए डिस्टेंस ऑफ कोहेरेंट सोर्स, ठीक है, और उसके प्रिज्म के बीच में, ठीक है, और बी प्रिज्म और स्क्रीन के बीच में। तो टोटल जो दोनों का डिस्टेंस है दैट इज डी, ठीक है। तो एक तरह से जो मेन सोर्स है उससे डिस्टेंस आपका स्क्रीन का डिस्टेंस दैट इज कैपिटल डी, ठीक है। लैम्डा आपको पता ही होता है कितना है। दूसरा आपके पास 2a टाइम्स डेल्टा, ये आपके पास वैल्यूज है 2a, ए सोर्स से लेके जो आपके पास डिस्टेंस है प्रिज्म का वो, और डेल्टा आपने इन टर्म्स ऑफ म्यू माइनस 1 टाइम्स अल्फा, अल्फा एंगल ऑफ प्रिज्म, ये वैल्यू पुट कर दो, बीटा निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपने एक्सपेरिमेंटली बीटा निकाल लिया तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को यूज़ करके लैम्डा भी निकाल सकते हो। तो ये वाला जो है बायोप्रिज्म यूज़ करते हैं सोडियम लाइट की वेवलेंथ निकालने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही।